अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप अभी के अभी 10 लाख रुपए ले लो या फिर एक पैसा जो हर दिन डबल होगा फॉर 31 डेज, तो आप क्या चूज करेंगे? हमने बचपन में दो टाइप के इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पढ़े थे। एक था सिंपल इंटरेस्ट एंड एक था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझने में भी एंड फॉर्मूला नोट करने में भी काफ़ी इजी होता था, एंड वही कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। पर हमेशा से जो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है उसका रिजल्ट एंड में अच्छा ही होता है। वो कैसे आए हम समझते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनाली। आपका मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी में स्वागत है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक मैजिक की तरह काम करता है, जो है कैसे कंपाउंडिंग काम करता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड में आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। पर इससे समझने से पहले जल्द से समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या। सिंपल इंटरेस्ट यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, जिसे हम नॉर्मली प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, उस पे आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है जिस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, तो वो 1000 रुपये पे पहले साल मतलब आपको 10% के हिसाब से जो अमाउंट हो जाएगा वो होगा 1100 रुपये, और उसके एक साल बाद वो 1000 रुपये 1200 रुपये हो जाएंगे 10% के हिसाब से। ऐसे करते करते 5 साल बाद वो 1000 रुपये 10% के हिसाब से 1500 हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो या जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपका, उसी पे आपको इंटरेस्ट हर साल मिलता रहता है। वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो चीज़ें थोड़ी अलग होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें जो रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस पे भी आपको रिटर्न आगे सालों में मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है एंड एवरी ईयर उस पे आपको कंपाउंडिंग 10% रिटर्न मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो 1000 रुपया एक साल बाद आपका 1100 हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1000 पे नहीं बल्कि 1100 पे आपको मिलेगा। तो इस वे में ही आपको रिटर्न पे रिटर्न मिलता रहता है। यही 1000 रुपीज़ 2 साल बाद 1210 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1000 पे नहीं बल्कि आपको 1100 पे मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली 5 साल बाद अगर हम देखें 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये 1000 रुपीज़ 1610.50 पैसा हो जाएंगी। तो 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1000 रुपये 5 साल बाद 1500 हो जाएंगे। वही आपने की हुई 1000 की इन्वेस्टमेंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल बाद 1610.50 पैसा हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से सेम 10% रिटर्न पर आपको सिंपल इंटरेस्ट से कंपैरेटिवली 110.50 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। तो इस तरह हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो चलिए अब स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये देखते हैं। अगर आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो उसके लिए जल्द से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लें।
अगर आप फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे पिंड कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करें एंड अपना अकाउंट ओपन करवा लें। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। सिंपल वे में बस फर्क इतना है कि वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स से आपने XYZ कंपनी नाम के शेयर्स खरीद लिए हैं और आपने XYZ कंपनी में 1000 रुपीज पर शेयर के प्राइस में इन्वेस्ट किया है। नाउ वो कंपनी आपको 1 साल बाद 10% का रिटर्न देती है, तो वो आपने जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो 1100 हो जाएंगे। उसके 1 साल बाद कंपनी अगेन आपको 10% का रिटर्न देती है, तो वो आपको 10% का प्रॉफिट या रिटर्न जो है वो 1000 पे नहीं बल्कि 1100 पे मिलेगा। सो 1100 पे जो रिटर्न मिलेगा उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1210 की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर जो आपको 10% का रिटर्न कंपनी देगी वो आपको 1210 रुपीज पे मिलेगा। तो इस तरह स्टॉक मार्केट में हर साल रिटर्न आपको जो मिल रहा है उस पर भी आपको रिटर्न मिलता चला जाएगा। इसे ही हम कंपाउंडिंग कहते हैं। शेयर मार्केट में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती चली जाती है। बस फर्क इतना है कि वो हमें दिखाई नहीं देती, राइट? अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो हर साल कितना रिटर्न देती है ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग दिखाई देगी। जनरली कंपाउंडिंग हमें स्टार्टिंग के ईयर्स में दिखाई नहीं देती, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है कंपाउंडिंग की पावर भी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस पर आपको स्टॉक मार्केट में 15% का रिटर्न मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 1 लाख रुपीज 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 28 इयर्स के बाद 50 लाख रुपीज हो जाएंगे। एंड अगर फिर उसके 5 इयर्स बाद हम देखें मतलब टोटल 33 इयर्स के बाद वो 1 लाख रुपीज 1 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। तो वो 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट को 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 50 लाख होने में 28 इयर्स लग गए और फिर उसमें और 50 लाख जुड़ने में सिर्फ 5 साल लगे। तो इसी तरह कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में काफी तेजी से काम करती है। इस पे आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको स्टॉक मार्केट की रेगुलर न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब फ्रेंड्स, आप कंपाउंडिंग का मतलब तो समझ गए, लेकिन कंपाउंडिंग के साथ एक और छोटा लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट था, वो था पावर, जो बहुत पावरफुल था वो था इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कंपाउंडिंग को टाइम होराइजन के साथ मिक्स किया जाए तो एक लॉन्गर टाइम होराइजन के साथ तो कंपाउंडिंग और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जैसे जैसे कंपाउंडिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंपाउंडिंग की वैल्यू और ऊपर जाती रहेगी। आगे से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो पहले ज़रूर चेक कर ले कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर मेरा ये वीडियो देख के आपने भी सोचा होगा कि आपको भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है आज से एंड इन फ्यूचर आपको उससे बहुत बड़ी अमाउंट बनानी है, तो ये 3 बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, पेशेंस लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी तब तक आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा।
आपको ये भी देखना है कि वो सेकेंड बात जो है, मतलब आपको ये देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न कैसे देता है, सिंपल रिटर्न या कंपाउंड रिटर्न, क्योंकि कंपाउंड रिटर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। थर्ड, आपको देखना है कि आपको कैसे एसेट में इन्वेस्ट करना है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो रिसर्च एंड स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप आपकी थोड़ी सी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे एंड आपको चाहिए कि वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाए, तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड स्टडी करके ही अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो ये था अपना वीडियो, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन द स्टॉक मार्केट पे। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें एंड अपने पैसे को एक अच्छी तरीके से ग्रो करिए। अब टाइम है स्पेशल बोनस टिप का, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, उतना ज्यादा फायदा होता है आपको कंपाउंडिंग का। मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी एट द एज ऑफ 11 इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी अपने बच्चों के लिए अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो अगर आप चाहो तो आप फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ज़रूर पहले उसकी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा एंड अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट चूज़ कीजिए एंड जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए एंड सुरक्षित रहिए। थैंक यू।